नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में और पूर्वांचल की राजनीति की बात कर लें तो मौसम के साथ साथ राजनीति में भी हलचल हुआ है। आपको बता दें कि कल जो दारा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे आज वो बीजेपी के हो गए। अब कोपागंज की जनता, और आपको बता दूं कि जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो वो घोसी के तरफ से तो चुनाव हार रहे थे, जैसे ही वो कोपागंज और रदरी की तरफ आए तो यहाँ की जनता ने उनको दमदारी से वोट दिया और वो विधायक बन गए। अब आइए यहाँ की जनता से पूछा जाए कि वोट दिए हैं अब विधायक जी तो पाला बदल लिए, अब जनता क्या सोच रही है। अरे बड़ा दावेदारी से आप लोग दावेदारी से वोट की थी घोसी कोपा की जनता, विधायक जी निकल लिए हैं। अरे भैया तो दल बदलू है, किधर पलटी मार देंगे भाई, जिधर चीनी उधर ही ज्यादा चूटा ना। हाँ। मलाई है उधर, मलाई खाने दो, मलाई खाने चले गए। मलाई खाए। जनता का कुछ खोज खबर नहीं, जनता कोई ख्याल नहीं कर रहा है, कोई मर रहा है क्या जी रहा है कोई पता नहीं है, कुछ नहीं, अपना बनाओ अपना खाओ। फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो, उपचुनाव का चाहे लोकसभा चुनाव चाहे यही उपचुनाव भी लड़ने आ सकते हैं। फिर अब क्या सोचेगी जनता? और जनता खुद ही जवाब देगी, अब जनता ही जवाब देगी। हाँ, जनता जवाब देगी, जवाब देगी। एक बार तो जिताए हैं आप लोग, बड़ा मजबूत जवाब देगी। हाँ, जनता जवाब देगी। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? जनता जवाब देगी, सामने आएंगे तो जवाब देंगे। पलटे हुए हैं। हाँ? दूसरी बार पलटे हुए हैं तो क्या लग रहा है इस बार फिर जीतेंगे? जीत जाएंगे? हाँ इतना दावेदारी से बता रहे हैं। हाँ जीतेंगे। इतना मजबूती कैसे? उनकी संख्या ज्यादा है। हाँ। हाँ कुछ करें ना करें तब भी जीतेंगे। जनता मूर्ख है। हाँ? जनता मूर्ख होते हैं। जनता मूर्ख होते हैं। हाँ हाँ? टमाटर और अंडा इस बार और क्या वोट बना लिए हैं? एकदम मूड। हाँ। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हाँ? नहीं अरे देंगे। वो आ जाएंगे फिर। वो टमाटर है ना, दो महंगा है, नहीं दे पाएंगे, 200 रुपए तो अंडा सस्ता है ना। हाँ। अंडा दे देंगे। अंडा देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं वोट नहीं देंगे। अरे वो आएंगे फिर चुनाव लड़ने, जीतेंगे, मंत्री बनेंगे वो। अरे वो क्या मंत्री बनेंगे? हाँ। मंत्री नहीं बन पाएंगे, जब बनाने देंगे हम तब ना मंत्री बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। इस बार जनता सबक सिखाएगी? अरे बिल्कुल भूल जाएंगे तब तक वो तो। अरे नहीं भूलेंगे भैया, नहीं भूलेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी जाने। आइए थे, आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते। तो फिर आ गए, ये सपा में थे फिर बीजेपी में आ गए। घोसी की जनता कुछ जब सपा में थे उसके पहले बीजेपी में गए थे। हाँ। जब बीजेपी में थे फिर सपा में आए, फिर बीजेपी में आ गए हैं। हाँ। तो ये चलता रहता है, नेताओं में चलता रहता है। नेताओं में चलता रहे। हाँ चलता रहता है, इसमें कोई ठिकाना नहीं है। कोई वो नहीं है कि जहाँ आदमी को सुविधा मिलेगी वहाँ जाएंगे। बीजेपी में जब छोड़े थे तो कह रहे थे ना कि बीजेपी वाले पिछड़ी जातियों का और अनुसूचित जातियों का, दलित और बहुत शोषण करते हैं ये लोग, इसीलिए हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। शोषण किस ना बात का शोषण? अगर जब छोड़े थे तब यही बात अगर बोले। भारतीय जनता पार्टी जो है अगर नेताओं को खाने नहीं दे रही है तो क्या गलती कर रही है? जो नहीं खा पा रहे हैं वो बदल के चले जा रहे हैं। लेकिन सपा में है, सपा में उनको इज्जत नहीं मिला, फिर वापस चले आए। इज्जत नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का भी देख लीजिए, जैसे ही भाजपा छोड़े उसके बाद गीता पे हुआ जो विवादित टिप्पणी दिए थे वो दिए थे। बात यह है ना कि जो सपा वाले हैं तो वो अपने नेता को खुद वो नहीं सम्मान दे पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो कहे थे कि योगी और मोदी को डुबा डुबा के मारेंगे गंगा जी में, अब फिर वही बगलिए में बैठे हैं। तो डूब गए ना, जैसे दावे के साथ कह रहे थे कि यूपी चुनाव जो है हम जीतेंगे। यूपी का जो है जो 2022 वाला चला था चुनाव, उसमें बोले थे हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से हम विजयी होंगे। क्या हुआ? रिजल्ट तो सबके सामने है, पूर्ण बहुमत तो योगी जी पा गए। कैसे ले लिया गया इनको जब इतना ही डुबा डुबा के मारे थे और कहते कि भारत का नहीं दुनिया का सबसे झूठा आदमी मोदी है। झूठा आदमी आप खुद ही पता कर सकते हैं ना, झूठा आदमी कौन है? जब जो भाजपा वही गाली दे देते हैं, आप भाजपा में आगे उसी में चले गए। अब उसी में आगे भाजपा को जो माँ बहन गरियाते हैं इन लोगों को कुछ असर नहीं होता है। हाँ? वो तो कहते हैं नेता किसी के नहीं होते हैं। नेता किसी के नहीं होते हैं। जनता लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, सपा कांग्रेस को गाली देंगे,
अगर सपा और कांग्रेस में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गाली जनता देंगे। ये जान चुकी है ना, जनता का जान कि नेता चुकी है। किसी के नहीं है। हाँ, अब बाकी जो उपचुनाव विधानसभा का घोषी का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें देखते हैं कि भाजपा की तरफ से किसको टिकट मिलता है। दारा आ जाएंगे फिर जनता क्या सोचेगी? दारा आएंगे जनता यही सोचेगी कि फिर उनको बहुमत बताएं, लेकिन हाँ उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि अभी दल बदले हैं। दल बदलने के बाद तुरंत अभी भारतीय जनता पार्टी इतना जल्दी उनको टिकट नहीं देगी। बिना बात किए कच्चा गोटी नहीं खेलते हैं दारा। कच्चा गोटी नहीं खेलते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कच्चा गोटी नहीं खेलती है। हाँ, ये तो है। क्या लग रहा है कि अगर उपचुनाव जो भी जिसको भी टिकट देंगे सोच समझ के देंगे, बस इतना है। आइए, तो हम निकल चुके हैं जनता का मूड जानने के लिए। जनता ने कहा है कि अब की बार चुनाव में आएंगे तो देखा जाएगा। अब देखना यह है कि दारा चौहान फिर क्षेत्र में आते हैं और जनता उनको वोट देती है या फिर चुनाव हराती है। अब बने रहिए, हम ऐसे ही जनता की राय दिखाते रहेंगे और आपको सच बताते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।